बच्चों अब आते हैं शीट 2 पे। क्वेश्चन नंबर 1 में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्वेश्चन नंबर 2 में भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, 3 में भी नहीं होनी चाहिए। हाँ बेटा, सेकंड बता। सेकंड में बेटा चिलेट वो होते हैं जिसमें यू हैव गॉट अ मतलब नॉट ए मोनोडेंटेड लिगेंड, जिनमें है वो चिलेट बना सकते हैं या बनाएंगे। तो बेटा बिस इथाइलिन डायमीन, ये तो तुम्हारा बाइडेंटेड लिगेंड है, ये तो रिंग फॉर्मेशन करेगा। सेकंड में नहीं होगा। डायमीन दे रखा है, टेट्राथायोसाइनेटो दे रखा है, तो तुम रियलाइज करोगे सारे मोनोडेंटेड लिगेंड है, इसमें चिलेट नहीं बनेगा, ये बी में नहीं बनेगा बच्चों, सी और डी में बनेगा। सी में तुम्हारा डीएमजी है, डी में तुम्हारा ग्लाइसिनेटो है। हाँ है ना बच्चों? बी इज द वन जिसमें चिलेट नहीं बनेगा, बाकी सब में बनेंगे। हाँ है ना बेटा? यस सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में कोई डाउट नहीं आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं बच्चों। होल्ड ऑन गाइस, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दे रखा है एक कॉम्प्लेक्स। बच्चों इसमें हम देखेंगे व्हाट शुड बी द टोटल चार्ज ऑन द कटायन और द अनायनिक पार्ट। तुम रियलाइज करोगे एक पे 4 है, एक पे 3 है, टोटल तुम्हारा चार्ज 12 आना चाहिए। Fe4 दे रखा है और वो FeCN6 उस पूरे पे 3 दे रखे हैं, उस एक की 4 यूनिट्स हैं, एक की 3 यूनिट्स हैं। तो हम मान के चल सकते हैं जो तुम्हारा टोटल चार्ज है कटायन पार्ट पे अनायन पार्ट पे, दैट शुड बी 12। जैसे हम कहते हैं नहीं Al2O3 हम लेते हैं तो उसमें हम क्या कहते हैं, टोटल पॉजिटिव या टोटल नेगेटिव चार्ज शुड बी 3 into 2 विच इज 6। हाँ है ना? 2 Al3+ है तो टोटल पॉजिटिव चार्ज +6 आ गया, और 3 O2 माइनस है, अगेन तुम्हारा टोटल चार्ज 6 आ गया। उसी सेंस में मैंने क्या कहा, Fe4 FeCN6 3 में जो टोटल चार्ज आना चाहिए दैट शुड बी 12। अब 4 Fe पे 12 चार्ज है, मतलब Fe पे, इस Fe पे चार्ज कितना होना चाहिए, 3+। और हम कहेंगे इसकी 3 यूनिट्स पे 12 चार्ज है, तो एक यूनिट पे कितना चार्ज होना चाहिए बच्चों, 4-। हाँ है ना? और अगर इस पे, ओ सॉरी, 4-। अब अगर इस पूरे पे चार्ज 4- है तो आयन पे चार्ज कितना होना चाहिए, +2। +2 - 6 = -4। हाँ है ना? तो हमारे पास ब्रैकेट वाली चीज में आयरन पे की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, यहाँ पे आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। अब तुम निकालते एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट भी निकाल लोगे गाइस, टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट बाय टोटल नंबर ऑफ एटम्स which is going to be 4 into 3 which is 12 plus 2 into 3 which is 6 by total number of iron atoms which is your 7। 4 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, that is going to be your average oxidation state। हाँ या ना? anyway guys, फिफ्थ क्वेश्चन नंबर 5 में कोई डाउट किसी बच्चे को? यस होना सर। तो नहीं? हाँ बेटा है। यस। ओके, नॉन इलेक्ट्रोलाइट नहीं, आयंस में ब्रेक कर रहा है, इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है ना बच्चों? दोनों एंटिटीज तुम्हारा कटायन और आयन बोथ आर कॉम्प्लेक्स, है ना? मतलब इट विल ब्रेक इनटू आयंस ना, तो इट इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट, दैट इज नॉट ट्रू, राइट? दोनों पे चार्ज +3। यार फील के हिसाब से देखो, अगर सीओ पे चार्ज +3 है तो पूरी यूनिट पे चार्ज, मतलब कटायनिक यूनिट पे चार्ज +3 आ गया। और अगर क्रोमियम पे चार्ज +3 है तो पूरी यूनिट पे चार्ज क्या आ गया, -3। और +3 -3 1:1 रेशियो में ही है, तो सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। इट विल नॉट कंडक्ट करंट, कंडक्ट करना चाहिए भाई, आयंस में ब्रेक करेगा, ये ब्रेक करेगा ना, CONH3 3+ में और CrCN6 3- में, तो इट कैन कंडक्ट करंट। इट विल एग्जिबिट कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म, बिल्कुल करेगा। कॉम्प्लेक्सेस में तुम्हारा लिगेंड्स का इंटरचेंज हो सकता है। और मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज 1, ये तो गलत है, इट इज 3 + CN-। समझ में आया नहीं आया बच्चों? गुड। क्वेश्चन नंबर 6 में कोई डाउट बच्चों है? क्वेश्चन नंबर 6 को देखो, 1:1 इलेक्ट्रोलाइट, मतलब तुम्हारा डी तो आउट हो गया, कटायन और अनायन की रेशियो सेम होनी चाहिए। यार यहाँ पे तो कटायन और अनायन ही ना दिख रहे हमें,
ये मत कहना सर 0 और 0 रेशियो है, वो भी हो सकता है, चलो उसको रखते हैं अभी। हेट्रोलेप्टिक मतलब तुम्हारा सी आउट, डज नॉट गिव AgCl विद AgNO3। भाई Cl नहीं है, मतलब तुम्हारा उसमें B और D दोनों आ जाएंगे। ए तो AgCl दे देगा ना बच्चों, Ag प्लस AgNO3 से आया, Cl माइनस तुम्हारा ऑप्शन ए में दिख रहा है तुम्हें, तो बी और डी या तो दोनों होंगे या एक होगा, ठीक है ना। अब पॉइंट ये, बेटर ऑप्शन कौन सा है, जब उसने कटायन और अनायन बोल रखे तो ऑप्शन बी इज बेटर, हाँ है ना बच्चों, राइट। क्वेश्चन नंबर 7 में एम्बिडेंटेड एज वेल एज चिलेटिंग। गाइस एम्बिडेंटेड में तुम्हारा ए तो ना हो सकता, बी हो सकता, लेकिन बी चिलेटिंग ना है, राइट। और डी इज गोइंग टू बी आवर आंसर, डी हमें दिख रहा है बच्चों। गाइस तुम ध्यान से देखो, सल्फर से भी कर सकता है वो, ऑक्सीजन से भी कर सकता है। इफ यू ट्राई टू डू रेजोनेंस, एस का सी का डबल बॉन्ड आ जाएगा, ओ पे नेगेटिव आ जाएगा, तो ये एम्बिडेंटेड है, हाँ है ना बच्चों, क्लियर और नॉट गाइस। ये एस से भी कर सकता है, ओ से भी कर सकता है, और चिलेटिंग तो हमें दिख रहा है, इट इज अ बाइडेंटेड लिगेंड, हाँ है ना बच्चों, गुड। क्वेश्चन नंबर 8 में तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए गाइस। सर ए क्यों नहीं होगा? बेटे ये एम्बिडेंटेड कहां से करोगे, चिलेटिंग तो है, एम्बिडेंटेड कैसे करोगे इसे, एम्बिडेंटेड तो होता है ना, या तो एक से डोनेट करेगा या दूसरे करेगा, दोनों के हाथ एक साथ नहीं कर सकता, समझ आ रहा है नहीं ठीक आ है रहा सर, है, यस सर। तो वो तो नहीं है ना इसमें। क्वेश्चन नंबर 8 पे आओ बच्चों, 8 में किसी बच्चों को कोई डाउट। गाइस यहां पे तुम्हें सिर्फ एक चीज देखनी पड़ेगी, क्या, कि तुम्हारा ये जो कॉम्प्लेक्स है इसमें कितने AgNO3 तो एक्सेस में दे रखा है, हमें देखना पड़ेगा कितने क्लोरीन आर लाइंग आउटसाइड, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों। ट्राई टू अंडरस्टैंड, AgNO3 एक्सेस में है, मतलब जितने Cl इस कॉम्प्लेक्स के अंदर बाहर होंगे उतने ही मोल तुम्हारा AgCl बनेगा, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों। गाइस ये फील आई नहीं आई, स्टोइचियोमेट्री में हम कह रहे हैं एक रिएक्टेंट एक्सेस में है तो जो दूसरा है उसी के हिसाब से तो हम कंक्लूड कर रहे होते हैं ना, कितना प्रोडक्ट बनेगा, कितना ECl बनेगा। तो गाइस इसको देखते हैं, कोबाल्ट 3 क्लोराइड है, En के 2 है, हाँ है ना, क्लोरीन के भी 2 है। क्वेश्चन नंबर कहां गया है, 8। हम कहेंगे, जस्ट अ सेक गाइस, जस्ट अ सेक, कोबाल्ट क्लोरीन के 2, En के 2, और हमें पता है कोबाल्ट में चार्ज कितना है बच्चों, 3। अब यार 2 क्लोरीन है, इसका मतलब हमें 1 क्लोरीन और चाहिए, हाँ या ना, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट बताया तुम्हें ये बताया कि कितने क्लोरीन ऑलरेडी दे रखे हैं, तो ये क्लोरीन हम ऐसे ही तो निकालेंगे, हाँ है ना बच्चों, क्लियर है गाइस। कोबाल्ट में +3 चार्ज, 2 क्लोरीन अंदर, इसका मतलब 1 क्लोरीन बाहर, जितना मोल हमारा कॉम्प्लेक्स होगा उतना ही मोल AgCl बनेगा, क्योंकि एक कॉम्प्लेक्स के अंदर 1 क्लोरीन है बाहर, हाँ है ना। तो तुम गाइस मोल्स पूछे हैं तो प्लीज वॉल्यूम को ml के बजाय लीटर में कर देना, तो यू विल गेट योर आंसर एज ऑप्शन सी, 0.1 इंटू योर 0.024। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों, टेक वॉल्यूम इन लीटर गाइस। 9 में कोई दिक्कत किसी बच्चे को, गाइस तुम्हें देखना था कि चार्ज कोई आ रहा है नहीं आ रहा है कॉम्प्लेक्स पे, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों। भाई Yes, निकल पे चार्ज 2 है, क्लोरीन के 2 हैं, और जो दूसरा हमें लिगेंड दे रखा है दैट इज अ न्यूट्रल लिगेंड, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस। तो यू कैन अंडरस्टैंड ये पूरा यूनिट कंप्लीट है, इस पे कोई चार्ज नहीं है, कॉम्प्लेक्स के ऊपर देयर इज नो चार्ज। Na पे +2, क्लोरीन पे 2 क्लोरीन दे रखे तो उस पे -2, तो दैट कॉम्प्लेक्स इज बेसिकली न्यूट्रल, हाँ या ना बच्चों, बोलो गाइस, फील आई नहीं आई, यस yes, क्या sir. आ गई ना, फिर से बोलना, मैंने सुना ही नहीं था, डाउट तो नहीं था ना, ओके। विच कैनॉट एक्ट एज अ चिलेटिंग लिगेंड, बच्चों यहाँ पे कुछ फील के हिसाब से आओगे तो तुम आंसर दिख जाएगा, तुम्हें डी होना चाहिए, यार चिलेटिंग का मतलब है रिंग फॉर्मेशन होनी चाहिए, बाकी सब में नाइट्रोजन या नाइट्रोजन ऑक्सीजन आर अरेंज्ड इन सच अ मैनर कि तुम्हारा साइक्लिक रिंग बन जाए। डी में तुम साइक्लिक रिंग कैसे बनाओगे, स्ट्रेन उठ के आ जाएगा, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों। 11 पे आओ गाइस, 11 में तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बोलो गाइस कोई डाउट है, No, sir.
12 लोएस्ट डिग्री ऑफ पैरामैग्नेटिज्म बच्चों, हम कहेंगे बेसिकली तुम्हारा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिनिमम। अब गाइस इन सभी में सल्फेट बाहर रहा होगा, वाटर मस्ट बी एक्टिंग एज लिगेंड, और वाटर लिगेंड के तौर पे है, तो बेसिकली तुम्हारा क्या होगा, देयर इज गोइंग टू बी नो पेयरिंग। तो तुम एक तरीके से Mn का +2 देखो, कॉपर का +2 देखो, आयरन का +2 देखो, निकल का +2 देखो, नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो, क्योंकि तुम्हारे पास कोई पेयरिंग तो हुई नहीं थी। नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो, चेक करो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हर एक में सबसे कम किस में है, दैट इज गोइंग टू बी योर आंसर। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? बोलो गाइस, ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई? मतलब Yes. यहाँ पे तुम्हें यू जस्ट हैड टू लुक एट द चार्ज ऑन द मेटल आयन एंड गेट योर आंसर, क्योंकि तुम्हारे यहाँ पे पेयरिंग तो हो ही नहीं रही। वाटर इज प्रेजेंट एज लिगेंड, वाटर हर एक में तुम्हारा वीक ही होगा, कोई पेयरिंग नहीं सोचने की जरूरत। पैरामैग्नेटिक एंड कलर्ड, गाइस K2Cr2O7 इज अ स्पेशल केस बच्चों। इसमें तुम्हारा क्रोमियम पे चार्ज क्या है, चार्ज ऑक्सीडेशन स्टेट +6, 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, बंदा 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के साथ बैठा है, और तुम्हें बताया K2Cr2O7 का कलर क्या होता है बच्चों? डी ब्लॉक पढ़ा है नहीं पढ़ा है? नहीं पढ़ा, ऑरेंज। ओके, तो यू हैव गॉट टू रिमेंबर इट, इट इज कलर्ड बट इट इज नॉट पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक नहीं है, उसके के सारे इलेक्ट्रॉन्स हमने उड़ा दिए। +6 ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब है तुम्हारा क्रोमियम क्या होता है, तुम्हारा 4s1 3d5, तुमने सारे इलेक्ट्रॉन्स हटा दिए, 6 इलेक्ट्रॉन हटा दिए, तो तुम्हारे पास D0 है, हाँ है ना? तो इट इज डायामैग्नेटिक एंड कलर्ड। गॉट इट गाइस? TiO2, TiO2 में तुम देखोगे टाइटेनियम में +4 चार्ज है, अगेन 0 इलेक्ट्रॉन्स यू हैव गॉट इन D। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो इट इज नॉट पैरामैग्नेटिक। कॉपर पे +2 चार्ज है यार, ये पैरामैग्नेटिक हो सकता है, हाँ है ना? कि कॉपर पे +2 चार्ज है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो पैरामैग्नेटिक होगा ही होगा, हाँ है ना बच्चों? और कलर्ड भी होता ही नहीं होता है गाइस? इट इज ब्लू, राइट। और डी को तुम देखोगे यहाँ पे कॉपर पे चार्ज क्या है, +1, जो सी था उसमें कॉपर पे चार्ज +2 था, यू है D9 कॉन्फ़िगरेशन। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? जबकि तुम्हारा जो नेक्स्ट ऑप्शन है, ऑप्शन डी, उसमें कॉपर पे +1 चार्ज है, यू हैव गॉट D10 कॉन्फ़िगरेशन। D10 कॉन्फ़िगरेशन का मतलब हो गया नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, हाँ या ना? तो बेसिकली तुम्हारा ए, बी और डी में यू हैव गॉट 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, या लेट अस से 0 इलेक्ट्रॉन्स कुछ केस में ए और बी में। डी में तुम्हारे पास 0 अनपेयर्ड है, ए और बी में 0 इलेक्ट्रॉन्स है डी में, ठीक है? और तुम्हारा सी इज गोइंग टू बी योर आंसर, क्योंकि इसमें ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ऑड का मतलब डेफिनेटली अनपेयर्ड होंगे, कलर्ड भी है। नाउ विच डू यू एक्सपेक्ट एज कलर्ड? पहले वाले में Ag पे +1 चार्ज है गाइस, Ag+ इज लाइक Cu+। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? Ag+ इज लाइक Cu+। तुम्हें पता है इसमें D10 कॉन्फ़िगरेशन होती है, 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। CuF2 में Cu पे +2 चार्ज है, इसमें होगा, हाँ या ना बच्चों? ये चीज समझ में आई नहीं आई? जबकि सी और डी में अगेन यू कैन सी के नहीं होना चाहिए। बोलो गाइस। Yes. 15 तुमसे हो गया होगा, आई डोंट थिंक उसमें कोई दिक्कत आनी चाहिए। 16 पे आओ बच्चों। हाँ बेटा, कोई आई थी दिक्कत? Yes. ओके बेटा, Zn2+ इज डायामैग्नेटिक, बिल्कुल। D10 कॉन्फ़िगरेशन है। इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट फ्रॉम 4s ऑर्बिटल टू फॉर्म Zn2+, बिल्कुल, हाँ है ना बेटा? अब ये है कि स्टेटमेंट 2 इज एक्सप्लेनिंग स्टेटमेंट 1 और नॉट। यार ये थोड़ा वियर्ड है, क्योंकि टेक्निकली सोचा जाए तो स्टेटमेंट 2 इज एक्सप्लेनिंग स्टेटमेंट 1, हाँ या ना? तो इट शुड बी ऑप्शन ए। मेरे ख्याल से आंसर गलत दे रखा है क्वेश्चन में, जो मैंने शीट दे रखी है ना उसमें आंसर गलत आई थी। इट इज एक्सप्लेनिंग, ओके, कि 4s से हटेंगे तभी तो तुम्हारा डायमैग्नेटिक उठ के आएगा, राइट? Yes. 16 पे आते हैं गाइस। 16 में तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जो सेकंड केस है, जो तुम्हारा सेकंड केस है, उसके अंदर तो तुम्हारी 1 सेकंड, इसमें तुम्हारा 400 है ही नहीं, 400 है ही नहीं। तो तुम रियलाइज करोगे इसमें तो दोनों में ही sp3 हाइब्रिडाइजेशन आनी चाहिए, हाँ है ना? नहीं सॉरी, पहले वाले में चार्ज नहीं है, उस पर तो sp3 आएगा,
4s2 3d8 का क्या बन जाएगा 3d10। और जो सेकंड है उसमें +2 चार्ज है, लेकिन जो लिगेंड्स दे रखे हैं वो वीक दे रखे हैं, तो उसमें अगेन sp3 होगा। एक में तुम्हारा 0 चार्ज है तो तुम्हारे पास D10 कॉन्फ़िगरेशन उठ के आ गई, दूसरे में तुम्हारे +2 चार्ज है जिससे D8 कॉन्फ़िगरेशन उठ के आई। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? ये समझ आ गया। 4s2 3d8 था, उसमें तुम्हारा कोई चार्ज नहीं है और स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो तो वो D10 कॉन्फ़िगरेशन में गया, s के दोनों इलेक्ट्रॉन D में गए। NiCO4 याद है नहीं याद है बच्चों को? याद है ना? 4s2 3d8 का 3d10 बन गया स्ट्रॉन्ग लिगेंड से। सेकंड केस में NiPPsC थ्राइस और PPsC ट्वाइस और Cl2, इसमें तुम्हारा निकल पे चार्ज +2 है, D8 कॉन्फ़िगरेशन है। पेयरिंग पॉसिबल थी लेकिन तुम्हारा लिगेंड्स वर वीक इसलिए पेयरिंग नहीं हुई। अगेन यू गॉट हाइब्रिडाइजेशन एज sp3। यहां तक किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट? ओके। 17 में कोई डी इलेक्ट्रॉन नहीं, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट तुम्हारी Mn की +7 होती है, 4s2 3d5 में सारे इलेक्ट्रॉन भगा दिए हमने, तो उसी में डी इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? MnO4 माइनस तुम्हारे पास मतलब MnO4 माइनस तुम्हारे पास +7 ऑक्सीडेशन स्टेट मैंगनीज की है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन हट चुके हैं, S से भी D से भी, आउटर S और इनर D से सब हट चुके हैं। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हें याद आ रहा है मैंने एक स्टेटमेंट बोली थी कि जो तुम्हारे लोअर डी एलिमेंट्स होते हैं, कौन से 4d 5d वाले, उनमें तुम्हारे लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं इवन विद वीक लिगेंड। कुछ ऐसी स्टेटमेंट याद आ रही है नहीं याद आ रही है? मैंने प्लेटिनम पैलेडियम वगैरह के एग्जांपल लेके बोला था कि जो तुम्हारे ये हैं मेटल आयंस, इनमें तुम वीक फील्ड लिगेंड उठाओगे तब भी तुम्हारा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स उठ के आ जाएगा। बच्चों याद आ रहा है नहीं याद आ रहा है? ऑनलाइन वाले बच्चों, गाइस? यस यस सर। तो तुम्हारा ए और बी जो है उनमें तुम्हारे पास स्क्वायर प्लेनर जाएगा ना कि टेट्राहेड्रल। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? क्लोरीन है, वीक फील्ड लिगेंड है, स्टिल इट विल गो फॉर स्क्वायर प्लेनर रेदर देन टेट्राहेड्रल बच्चों। और ये AgS2O3 ट्वाइस माइनस, ये तुम्हें पता है ये लीनियर आता है, दोनों लिगेंड्स आर ऑन ऑपोजिट साइड ऑफ मेटल आयन, तो इट्स गोइंग टू बी ऑप्शन डी। 19 में फैक्ट टू लर्न के तौर पे आता है क्योंकि तुम्हें पता होना चाहिए Hg पे चार्ज क्या है। Hg को भी +1 +2, इसमें चार्ज +2 होता है, ठीक है ना बच्चों? क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। गाइस तुम्हें इतना समझ में आ रहा होगा, जब हमने KCl डाला एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में तो क्या हो रहा होगा यार? एक्वस कॉपर सल्फेट का मतलब है वाटर वर प्रेजेंट एज लिगेंड। अब तुम KCl डालोगे तो वाटर हटके Cl आना शुरू हो जाएगा, हाँ है ना बच्चों? तो पहली स्टेटमेंट तो करेक्ट है, सेकंड भी करेक्ट लग रही है, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि तुम्हें ये पता नहीं है जो ग्रीन कलर आता है वो तुम्हारा मिक्सचर का ग्रीन कलर होता है, ना कि तुम्हारा CuCl4 माइनस का। दैट मिक्सचर ऑफ CuH2O4 2+ एंड CuCl4 माइनस, उन दोनों का जो कंबाइंड कलर है दैट इज ग्रीन, ना कि उसका। अब समझ में आ गया नहीं आ गया बच्चों? तो ये गॉट योर आंसर गाइस। किसी बच्चे को कोई डाउट? सेकंड स्टेटमेंट इज काइंड ऑफ इनकरेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ कलर विच विल शो सिमिलर कलर। ये सिमिलर कलर के लिए बताओ क्या सोच रहे होगे कि सिमिलर कलर कैसे आएगा, बताओ मुझे। एंड हाउ डू यू एक्सपेक्ट इलेक्ट्रॉन? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम हो, करेक्ट। तो गाइस देखो किसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम होंगे। वेनेडियम इज 4s2 3d3 ना, तो तुम्हारा 4 इलेक्ट्रॉन हटाओगे, एक अनपेयर्ड। CuCl2 में तुम्हारा अगेन एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इट इज गोइंग टू बी ऑप्शन बी गाइस। दोनों में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक ही आ रहा है, सिंगल इलेक्ट्रॉन। 22 देख सकते हो नहीं देख सकते हो बच्चों? इसमें ब्रोमीन को बाहर निकालोगे तो तुम्हारा आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म आ जाएगा, हाँ है ना? ब्रोमीन को बाहर लेके गए, क्लोरीन को अंदर लेके गए, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म आएगा नहीं आएगा बच्चों? यस और A4B2 टाइप में मतलब NH3 4Br2 टाइप में तुम्हारा ज्योमेट्रिक होता है। 23 का आंसर मेरे ख्याल से बच्चों गलत है, इट शुड बी ऑप्शन डी इंस्टेड ऑफ ऑप्शन सी। बच्चों क्लियर है?
मेरे ख्याल से तुम देख सकते हो गाइस, सीओ जो है उसमें बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा आने वाला है, बॉन्ड ऑर्डर 3 आ रहा होता है, हाँ ना बच्चों? अच्छा गाइस, तुम्हें याद है सीओ प्लस में बॉन्ड ऑर्डर क्या होता था? कोई बताएगा मुझे? 3.5। हाँ, मतलब आइडिया वॉज इट वॉज ग्रेटर, ये हमने बॉन्डिंग में पढ़ा था, इट वॉज इंपॉर्टेंट गाइस, कि Yes. सीओ प्लस में सीओ का बॉन्ड ऑर्डर इज इवन ग्रेटर देन जो नॉर्मल सीओ में होता है, सीओ प्लस में बॉन्ड ऑर्डर इज मोर देन इन सीओ। अब बीएफसी सीओ में यू कैन अंडरस्टैंड गाइस, यहां पे तुम्हारा एक तरीके से सीओ अपना लोन पेयर किसको दे रहा होगा बच्चों? BF3 को, हाँ या ना? तो गाइस यू कैन अंडरस्टैंड दिस इज सिमिलर काइंड ऑफ जो तुम्हारा एमएन और वेनेडियम के साथ देखा जा रहा है, क्लियर और नॉट? राइट। तो और इन एनी केस में बताया मैंगनीज और वेनेडियम में किसमें बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा आने वाला है बच्चों? बॉन्ड स्ट्रेंथ सीओ का, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा किसमें होगा बच्चों? 4 वाले का ज्यादा होगा, हाँ है ना? कि पॉजिटिव का मतलब है सिनर्जिक बॉन्डिंग कम, सिनर्जिक बॉन्डिंग का मतलब सीओ का बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? नेगेटिव आयन है तो उसमें तुम्हारा सिनर्जिक बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है, राइट? सिनर्जिक बॉन्डिंग स्ट्रांग मतलब सीओ का बॉन्ड वीक, क्लियर और नॉट गाइस? बच्चों ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई? बच्चे बोल ही नहीं रहे, बोलो Yes. गाइस, क्लियर हो गया ना? कि तुम्हारा जो सबसे वीक बॉन्ड होगा सीओ का वो होगा थर्ड में, क्योंकि उसमें सिनर्जिक बॉन्डिंग सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, फिर 4, फिर 2, फिर 1 में तो बॉन्ड ऑर्डर 3 उठ के आ गया प्रॉपर। विच इज गोइंग टू बी कलर्ड गाइस, चार्ज देखना पड़ेगा तुम्हें, चार्ज तुम देखोगे तो यू कैन अंडरस्टैंड, Zn पे +2 उठाओगे तो तुम्हारा कुछ नहीं होगा, हाँ है ना बच्चों? यू विल हैव D10 कॉन्फ़िगरेशन, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? Li पे प्लस उठाओगे, अगेन नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, CO पे +2 और Cr पे +2 दोनों ही कलर्ड होने के चांसेस है, दोनों में ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स उठ के आएंगे, हाँ है ना? हाईएस्ट पैरामैग्नेटिज्म, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स देखने थे गाइस। अब हमें कह रखा है कि तुम्हारा ये हमें दे रखा है, इंफॉर्मेशन दे रखी है, पूछा गया है इनको डिफरेंशिएट कैसे करोगे गाइस। एक में आयरन +2 है, एक में आयरन +3 है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो कैन वी लुक एट द मैग्नेटिक मोमेंट एंड आइडेंटिफाई गाइस, हाँ या ना बच्चों? मैग्नेटिक मोमेंट देख सकते हैं नहीं देख सकते हैं कि +2 होगा या +3 होगा आयरन, वी कैन इजीली आइडेंटिफाई बाय द मैग्नेटिक मोमेंट। जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा वो तुम्हारा, मतलब यू कैन अंडरस्टैंड कि +2 में तुम्हारे पास क्या कॉन्फ़िगरेशन आएगी? D6, +3 में क्या आएगी? D5। सो यू कैन आइडेंटिफाई कि किसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे बाय लुकिंग एट द मैग्नेटिक मोमेंट। यू कैन आइडेंटिफाई कि +2 है या +3 है बेसिकली। 27 में कोई डाउट बच्चों? आयरन पे चार्ज +3 है, मतलब तुम्हारे पास D5 कॉन्फ़िगरेशन, राइट? और स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड में तो T2G5 नहीं आ जाएगा बच्चों? समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? Yes. तो DXY DYZ DXZ है, उसमें तुम्हारे पास पहले 3 भरे फिर 2 भर गए, क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, इजी में नहीं गए इलेक्ट्रॉन्स। तो जो डी इलेक्ट्रॉन है वो कौन सा ऑक्यूपाई करेंगे? DXY DYZ DXZ को, ओके गाइस? ये क्या है, मैंने क्वेश्चन पूरा ही नहीं दिया, छोड़ दो उसे, ठीक है बच्चों? आई लेफ्ट अ क्वेश्चन, लीव दैट, फाइन। अच्छा नहीं दे रखा है, सॉरी गाइस, ये इस क्वेश्चन को यू कैन जस्ट लीव, क्योंकि अगेन ये क्वेश्चन वही है जो तुमने पहले किया था कि यू नीड टू नो द कंपाउंड जो बनने वाला है, और ये चीजें याद करना इज नॉट इजी, जस्ट लीव दिस क्वेश्चन, नहीं आने, ठीक है बेटा? कि यू नीड टू नो द स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर तुम्हें नहीं पता यू कैन नॉट डू इट। क्योंकि गाइस अंडरस्टैंड करो, जो तुम्हारा CuCl2 + KCN है उसमें तुम्हारा Cu की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही होती है, जो कि हमें लग रहा होता है नॉर्मली सेम रहनी चाहिए। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? कि यहाँ पे तुम्हारा जो बन रहा होता है, यू गेट K3CuCN4, व्हाट यू गेट इज K3CuCN4 बन रहा होता है, मतलब कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे क्या है?
+2 के बजाय +1 पहुंच गया इन केस ऑफ साइनाइड। और जबकि तुमने K2CuCl4 बनाओगे तुम, तो यू कैन अंडरस्टैंड इसमें तुम्हारा कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट 2 ही रहेगी। ट्राई टू अंडरस्टैंड करो गाइस, मैं इसको लिख देता हूं क्वेश्चन नंबर 28। इसमें तुम्हारा एक बनेगा K3CuCN4। अब तुम मेरे ख्याल से पहले वाला क्वेश्चन भी कर सकते हो क्योंकि यही चीज पूछी गई थी उसमें मेरे ख्याल से। और दूसरा बनेगा K2CuCl4। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर है गाइस? तो इससे तुम आंसर इजीली रिलेट कर सकते हो। एक में कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट +1, एक में +2। 28 का आंसर क्या आएगा बच्चों? इट्स गोना बी डी गाइस। 29 पे आते हैं। 29 तुम कर सकते हो, हाँ या ना? 30 भी हो जाएगा आई गेस, उसी के बेसिस पे हो जाएगा, नहीं हो जाएगा बच्चों? वंस यू नो द कंपाउंड आई थिंक यू कैन गेट योर आंसर। बोलो गाइस। यस हो जाएगा ना? ओके। भाई तुम देख सकते हो यहाँ पे Cu पे +1 चार्ज है। +1 चार्ज का मतलब क्या हो गया? D10 कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे D9 कॉन्फ़िगरेशन, तो ये पैरा आएगा, ये डाया आएगा, हाँ या ना? गुड। हाइब्रिडाइजेशन भी तुम सोच सकते हो आसानी से। आई डोंट थिंक अब कोई दिक्कत आनी चाहिए। वंस यू नो द कंपाउंड यू कैन ऑब्वियसली गेट इट। अब मैंने बता दिया तो फिर से याद कर लो, ठीक है? बताने के बाद याद कर लो। 31 में तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जिसमें नंबर ऑफ आयन ज्यादा उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा। क्लियर है? 32 में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, 33 में नहीं आनी चाहिए, 34 गाइस। बच्चों यू नीड टू नो द स्ट्रक्चर कि NH3 के साथ क्या बनेगा, दूसरे के साथ क्या बनेगा, यू नीड टू नो इट। ठीक है? तो गाइस देखो, जैसे NH3 के साथ इट फॉर्म्स NiNH3 6 2+। तुम्हें याद होगा अभी हमने देखा था, जिसमें मैंने कहा था ये कौन सा लिगेंड है बच्चों? NH3 एक्ट्स एज अ वीक फील्ड लिगेंड गाइस। PPSC बेसिकली ट्राइफिनाइल फॉस्फीन के साथ तुम्हारा यू डोंट गेट अ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, यू गेट अ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 बन रहा होता है। ठीक है बच्चों? और वीक फील्ड लिगेंड है, तो तुम्हारा ये किसके लिए जाएगा बच्चों? इट विल गो फॉर टेट्राहेड्रल गाइस। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? कोऑर्डिनेशन NH3 के साथ कोऑर्डिनेशन नंबर वाज 6, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ट्राइफिनाइल फॉस्फीन के साथ यू हैव गॉट कोऑर्डिनेशन नंबर 4। CN के साथ भी यू हैव गॉट कोऑर्डिनेशन नंबर 4। लेकिन CN- इज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड, तो वो तुम्हारा क्या बना देगा? स्क्वायर प्लेनर। और जो ट्राइफिनाइल फॉस्फीन है वो तुम्हारा वीक फील्ड लिगेंड है, वो बनाएगा टेट्राहेड्रल। ठीक है गाइस? क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 35। बच्चों हमें पूछा गया है पैरामैग्नेटिक कौन से है। गाइस कुछ को तो तुम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो। जैसे 4s2 3d6 है पहला, उसमें आयरन पे चार्ज +3 डाला, 3d5 आ गया। यार ये तो पैरामैग्नेटिक उठ के ही आने वाला है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो तो पैरा होगा ही होगा ना। बाकी में तुम्हें NH3 को स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, कोबाल्ट के साथ ऑक्जेलेट है COOH3-। तुम्हें याद आ रहा है नहीं याद आ रहा है बच्चों? मैंने बताया था यहाँ पे ऑक्जेलेट एज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बच्चों, तो पेयरिंग होगी। और कोबाल्ट में +3 चार्ज है, 3d6 कॉन्फ़िगरेशन उठा के आगे 4s2 3d7 में से 3d6 बन गया, सारे पेयर्ड हो जाएंगे, तो इवन M इज डाया बच्चों। N इज गोइंग टू बी पैरा, तुम्हें दिख रहा है गाइस, क्योंकि 3d8 कॉन्फ़िगरेशन उठ के आने वाली है, हाँ है ना बच्चों? NH2 इज अ वीक लिगेंड। बाकी में Zn पे चार्ज +2 है, प्लेटिनम पेयरिंग हो जाएगी। इसमें अगर वीक फील्ड लिगेंड होता प्लेटिनम का, तब भी हमने पेयरिंग करवा देनी थी क्योंकि प्लेटिनम है। फ्री गाइस क्वेश्चन नंबर 36 में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। डेल्टा TF इजिकल टू IKFM। आई वॉज द ओनली थिंग जहां पे प्रॉब्लम आ सकती थी। आई तुम्हें पता है यहाँ पे क्या है बच्चों? 4। क्लियर है गाइस? 37 तुम निकाल सकते हो। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स देखो, उसके बाद चेक करो कि कौन सा तुम्हारा आंसर हो सकता है, हाँ या ना? बोलो गाइस, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? यस Yes. ओके 38 को छोड़ दो, जस्ट लीव 38। वी आर नॉट कंसर्न विद एक्सेस ऑफ सिमेट्री, लेट अस लीव द डैम थिंग। 39 में कितने बच्चों को डाउट है गाइस?
गाइज एक एक को देखना पड़ेगा, हर एक के लिए हर एक ऑप्शन को कंपेयर करना पड़ेगा। ए में ज्योमेट्रिक आइसोमर हो सकते हैं, A4B2 टाइप में होता है ज्योमेट्रिक, सिस ट्रांस होता है। पैरामैग्नेटिक होगा, होगा, वीक लिगेंड दे रखे हैं, ठीक है ना बच्चों। AgNO3 के साथ रिएक्ट करेगा, करेगा। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब आते हैं बी पे। मैंने तुम्हें बताया था ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, यहां मतलब पेयरिंग होगी, वीक लिगेंड है बट स्टिल पेयरिंग होगी। ज्योमेट्रिक आइसोमर होंगे, स्क्वायर प्लेनर है, टेट्राहेड्रल नहीं है, स्क्वायर प्लेनर है, ज्योमेट्रिक आइसोमर होंगे। पैरामैग्नेटिक होगा, गाइस यहां पे हमारा पेयरिंग हो रही है तो पैरामैग्नेटिक नहीं उठ के आने वाला। AgNO3 के साथ रिएक्ट करेगा, नहीं करेगा, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। सी में तुम्हारा कोई ज्योमेट्रिक आइसोमर नहीं, पैरामैग्नेटिक होगा, AgNO3 के साथ रिएक्ट करेगा, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। डी को देखो, ज्योमेट्रिक आइसोमर नहीं होगा, पैरामैग्नेटिक होगा, AgNO3 के साथ रिएक्ट करेगा, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। 40 बच्चों, 40 में थोड़ी समस्या है, तुम्हें इतना समझ में आ गया होगा कि MnCO5 में जो नॉर्मल CO में बॉन्ड लेंथ है उससे ज्यादा होगी। CO में बॉन्ड ऑर्डर 3 है, यहां पे तुम्हारा बॉन्ड ऑर्डर कहीं, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो तुम्हारा बॉन्ड ऑर्डर CO का क्या होने वाला है, कम होने वाला है। बॉन्ड ऑर्डर कम होगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा। अब बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, ये तो यार एक ही वैल्यू दो क्यों देते हो, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। बड़ी में what we have to understand is बहुत थोड़ा इंक्रीज होगा तो इट्स गोइंग टू बी ऑप्शन सी रेदर देन ऑप्शन, या एक ही दे रखा है, ज्यादा दो दे रखे ना, ए और सी दे A रखा और है, C विल दे गो फॉर ऑप्शन ए, सी रेदर देन ऑप्शन ए। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों, जो ज्यादा पास का है, करेक्ट। 41 पे आते हैं बच्चों। गाइस 41 में हमें कह रखा है कौन से में होगा। गाइस देखो सही पूछा जाए बेस्ट तरीका तो ये है, ऑप्शन निकाल, मतलब यू मेक ऑल ऑफ देम एंड देन चेक। एक में हम कह रहे हैं मेटल है, मतलब मेटल हो गया, H2O के 6 ही मान लो, इसमें तो तुम्हारा ना ज्योमेट्रिक होगा ना ऑप्टिकल होगा, हाँ है ना बच्चों। अब M एक En लिया और H2O के 4 लिए, तुम रियलाइज करोगे इसमें भी तुम्हारा नहीं हो रहा होता था, हाँ है ना। इसमें भी तुम्हारा कोई आइसोमेरिज्म नहीं देखते थे हम। M En के 2, H2O के 2। यार इसमें तुम्हारा, तुम्हें याद होगा सिस ट्रांस होता था और सिस के 2 बनते थे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होने के कारण। रिमेंबर दिस और नॉट गाइस? अभी हमने डायग्राम भी किया था, बनाना है या नहीं बनाना है बच्चों? बना देता हूं यानी कि ये हो गया हमारा ट्रांस, और सिस में तुम्हारा होगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो इसका एक, इसके दो इंक्लूडिंग योर ऑप्टिकल आइसोमर्स एज वेल। नहीं तो ज्योमेट्रिक में देखा जाए तो बस 2 ही बनेंगे, एक ये, ज्योमेट्रिक 2, ऑप्टिकल के बाद टोटल 3। और अगर तुम ले दो MEn थ्राइस तो इसमें कितने बनेंगे बच्चों? ऑप्टिकल प्लस ज्योमेट्रिक, हम कहेंगे ज्योमेट्रिक 0 बनेगा, ऑप्टिकल 2 बनेंगे, तो तुम्हारा यहां पे 2 बनेंगे टोटल, ज्योमेट्रिक 0 ऑप्टिकल 2। और यहां पे एक ज्योमेट्रिक आइसोमर ऊपर वाले में, मतलब सॉरी 2 ज्योमेट्रिक आइसोमर ये और ये, और 2 ऑप्टिकल। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? तो टोटल 4 मत कह देना, मतलब आइडिया इज ज्योमेट्री के एक पर्टिकुलर के 2 ऑप्टिकल बन रहे हैं। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ये गॉट 2 ज्योमेट्रिक एक, और एक ज्योमेट्रिक का एक से 2 ऑप्टिकल बन रहे हैं, तो टोटल ये गॉट हाउ मेनी? 3। जबकि MEn साइज में तुम्हारे 2 ही बनेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे बच्चों। हमें पूछा गया मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स किसके लिए पॉसिबल है। तो बच्चों बताओ किसके लिए होंगे? तुम अभी देख सकते हो गाइस। हाँ बेटा, So B. करेक्ट, इट विल बी बी। इसमें तुम्हारे मैक्सिमम नंबर ऑफ, नहीं हमें कह रखा है, 1 सेकेंड में क्वेश्चन को कुछ वो तो नहीं कर रहा। ओ Optical
Sorry, my mistake, guys. Optical isomer, I was just reading the question wrong. Optically active isomer पूछा गया था, it is going to be B. दिख रहा है तुम्हें? हाँ है ना? 43 पे आओ बच्चों. CO प्लस का बॉन्ड ऑर्डर मैक्सिमम, CO का उससे कम, और ये जो तुम्हारे बाकी कॉम्प्लेक्सेस हैं उसमें बॉन्ड ऑर्डर और कम आने वाला है. हाँ है ना? CO प्लस में बॉन्ड ऑर्डर 3.5, CO में बॉन्ड ऑर्डर 3 और FeCO5 में बॉन्ड ऑर्डर विल बी लाइंग बिटवीन, मतलब उससे कम हो जाएगा. हाँ है ना बच्चों? क्योंकि एंटी बॉन्डिंग में तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में. 44 बड़ा अच्छा क्वेश्चन है गाइस. कितने बच्चों का आंसर सही निकला था? किसी ने निकाल के देखा हो तो? बच्चों यहां पे काम की चीज क्या है, तुम्हें याद आ रहा है? मैंने कहा था जब तुम स्टेबलाइजेशन एनर्जी निकाल रहे हो तो एक बार वीक, मतलब विदाउट पेयरिंग सोचो, एक बार पेयरिंग के साथ सोचो, तब देखोगे कितनी पेयरिंग एनर्जी तुम्हें ऐड करनी है. मतलब अंडरस्टैंड करो गाइस, अगर D5 कॉन्फ़िगरेशन है और D5 अगर हम स्ट्रॉन्ग में करते हैं तो ये आएगा नहीं आएगा बच्चों? कितनी पेयरिंग एनर्जी ऐड करोगे? कितनी पेयरिंग एनर्जी ऐड करोगे गाइस? 2 है ना बेटा? कि 2 पेयर हो रहे हैं ना. D5 में अगर वीक फील्ड लिगेंड होता तो एक भी पेयरिंग नहीं होती. स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो कितनी पेयरिंग एनर्जी आई बच्चों? 2. D6 में हमारा क्या होता है? दिस इज व्हाट हैपेंस. अब बताओ कितनी पेयरिंग एनर्जी ऐड करनी है? अब भी 2 ही करोगे, क्योंकि इसमें ऑलरेडी एक तो पेयर होना ही होना था. मतलब नॉर्मली तुम कहते हो कि सर 3 ऐड करते हैं, मैं कहूंगा एक तो वैसे भी पेयर होना था तुम्हारा, तो यू विल नॉट ऐड दैट पेयरिंग एनर्जी. तुम इन दोनों की पेयरिंग एनर्जी को ऐड कर रहे होगे. अब गाइस पहली चीज हमें ये देखना है कि क्या पेयरिंग हो रही है, नहीं हो रही है. अगर नहीं हो रही तो कोई झंझट ही नहीं है. पेयरिंग कब नहीं होती गाइस? जब पेयरिंग एनर्जी इज ग्रेटर देन डेल्टा नॉट. तो इसमें तो पेयरिंग होगी, क्योंकि इसमें तो हमें डेल्टा नॉट ग्रेटर देन पेयरिंग दे रखा है, इसमें पेयरिंग होएगी, राइट? तो पेयरिंग होएगी तो यू विल हैव दिस कॉन्फ़िगरेशन इंस्टेड ऑफ दिस. तो गाइस इस कॉन्फ़िगरेशन में हमें क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी चाहिए. इट इज गोइंग टू बी, ये 6 के 6 इलेक्ट्रॉन्स किसमें? लो एनर्जी ऑर्बिटल्स में है, तो -0.4 डेल्टा नॉट उठा लूं. इतने का डिक्रीज है ना बच्चों, तो ये कर दिया, एंड +2 टाइम्स ऑफ पेयरिंग एनर्जी. ये एक्सप्रेशन कितने बच्चों को नहीं समझ आया? सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर हमारा वीक फील्ड लिगेंड होता तो हम क्या कर रहे होते? 4 इंटू -0.4 डेल्टा नॉट प्लस 2 टाइम्स ऑफ 0.6 डेल्टा नॉट. ये चीज कितने बच्चों को समझ में आई, नहीं आई? मैंने इसका बनाया बच्चों. और पेयरिंग एनर्जी हम इंक्लूड करते ही नहीं है वीक फील्ड लिगेंड के केस में, क्योंकि यार पेयरिंग तो हुई नहीं ना. एक्स्ट्रा पेयरिंग जो हो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में एक्स्ट्रा पेयरिंग होती है, वो एक्स्ट्रा पेयरिंग तो हुई नहीं. मतलब इस पेयरिंग को तुम एक्स्ट्रा पेयरिंग नहीं बोलोगे ना गाइस. ये पेयरिंग तो नॉर्मल सिनेरियो में हुई है. समझ में आया या नहीं आया गाइस? ये बताओ मुझे बच्चों, बताओ क्लियर हुई ये चीज? नहीं हुई? Yes, sir. सो ये तो मैं मिटाई देता हूं. ये तो हमारा एक दूसरा सिनेरियो ले लिया हमने अपनी तरफ से. दिस इज गोइंग टू गिव यू द आंसर बच्चों. हाँ या ना? ओके, क्वेश्चन नंबर 45 पे आते हैं बच्चों. हमें कह रखा है डी ट्रांजिशन इसमें इतने पे आया, तो CN6 3- में कितने पे आएगा, या Cl6 3- में कितने पे आएगा? हम कहेंगे Cn के केस में डेल्टा नॉट की वैल्यू बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी? आई मीन लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स और हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स के बीच का जो डिफरेंस है, एनर्जी डिफरेंस है, वो Cn के केस में ज्यादा होगा एज कंपेयर टू H2O, और Cl में कम होगा एज कंपेयर टू H2O, राइट? और हमें जो यूनिट्स दे रखी है वो किसकी दे रखी है? बताओ मुझे, वेवलेंथ है या वेव नंबर है? यूनिट्स देख के बताओ. वेवलेंथ होता तो तुम्हारा सेंटीमीटर या मीटर होता है. ये सेंटीमीटर इनवर्स है, ये वेव नंबर दे रखा है उन्होंने. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? दे हैव गिवन यू वेव नंबर. एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेव नंबर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ. 1/वेवलेंथ इज वेव नंबर. याद आ रहा है नहीं याद आ रहा है बच्चों? एटॉमिक में हमने पढ़ा था.
आइडिया इज उन्होंने हमें वेव नंबर दे रखा है एंड वी हैव टू, हाँ बेटा, वो वेव नंबर दे रखा है, हाँ निकल जाएगा, लेकिन वेवलेंथ अभी निकालना नहीं है क्वेश्चन में। उन्होंने जो आंसर दे रखे हैं वो भी वेव नंबर में दे रखे हैं। वो तो पूछे किसके लिए वेव नंबर क्या होगा, हम कहेंगे, ध्यान से देखो गाइस, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये एनर्जी डिफरेंस है, ठीक है ना बच्चों, ये कुछ एनर्जी डिफरेंस है। सीएन के केस में ये ज्यादा है, मतलब ऐसे मान के चलो ये तुम्हारा हो गया, ये है तुम्हारा इन केस ऑफ सीएन, ये था इन केस ऑफ वाटर, और ये है इन केस ऑफ क्लोरीन। एनर्जी डिफरेंस सबसे ज्यादा सीएन के केस में, ये वाटर के केस में, ये क्लोरीन के केस में। तो यू कैन अंडरस्टैंड सबसे ज्यादा एनर्जी किस में लगने वाली है बच्चों, इलेक्ट्रॉन को लोअर एनर्जी से हाई एनर्जी डी में भेजने के लिए सबसे ज्यादा एनर्जी किस में लगेगी, सीएन के केस में, हाँ या ना। तो वेव नंबर सबसे ज्यादा किस में होगा, सीएन के केस। वेवलेंथ पूछा होता तो सीएल का वेवलेंथ तुम्हारी सबसे ज्यादा आ रही होती। अब इसमें आंसर बताओ कौन सा है। सीएन के केस में वेव नंबर इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन दैट ऑफ वाटर, और सीएल के केस में वेव नंबर इज गोइंग टू बी लेस देन दैट ऑफ वाटर बच्चों, क्योंकि एक लिगेंड वाटर से कम वी मतलब स्ट्रॉन्ग है, एक में ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। हाँ बेटा, ऑप्शन कौन सा, सी होगा। सी इज गोइंग टू बी योर आंसर बच्चों। यहां तक किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है तो बोलो गाइस, क्लियर हो गया, गुड। 46 को छोड़ दो, लीव द टाइम क्वेश्चन। 47 पे आओ बच्चों। 47 कितने बच्चों का नहीं हुआ, हो जाना चाहिए था गाइस, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। 47 में अंडरस्टैंड करो गाइस, तुम्हें डेल्टा नॉट दे रखा है और पूछा गया है व्हाट इज द वेवलेंथ रिक्वायर्ड। यार डेल्टा नॉट इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा ही तो करना है, वेवलेंथ पूछिए ना। ये जो एनर्जी डिफरेंस है कौन प्रोवाइड कर रहा है, दैट फोटोन, दैट वेव लाइट इज प्रोवाइडिंग दैट एनर्जी। बस यूनिट का ध्यान रखना बच्चों, ठीक है गाइस, यूनिट का ध्यान क्या रखना है हमें। उन्होंने दे रखा है किलो जूल पर मोल में, उसे पहले जूल में कन्वर्ट करोगे और फिर मोल से पर एटम पे जाओगे, तो यू विल टेक 243 into 1000 बाय Na शुड बी इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा, वहां से लैम्डा उठ के आएगा, हाँ या ना। क्वेश्चन नंबर 48 में तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। काम की चीज तुम्हें याद रखने की क्या है बच्चों, कि यार तुम्हारा लिगेंड वीक है, लिगेंड वीक है तो नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन चलेगी बच्चों, हाँ या ना। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस। वैसे उसकी ज्योति क्या है, उन्हें कॉन्फ़िगरेशन हमें दे तो रखी है सबकी, हाँ या ना बच्चों, क्लियर और नॉट गाइस। सबकी कॉन्फ़िगरेशन दे रखी है, नहीं दे रखी होती तो हम हर एक के लिए कॉन्फ़िगरेशन देख रहे होते हैं। आइडिया इज यहाँ पे तुम्हारा वीक फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग नहीं सोचेंगे। समझ में आया या नहीं आया गाइस, क्लियर है। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी निकाल लोगे, हाँ ओके। 48 जैसे Mn2+ है, उसका हमें पूछा गया है, जब वैसे हमें पूछा गया है विच इज द इनकरेक्ट मैच, तो मतलब हमें दे नहीं रखी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, हो सकता है गलत हो किसी की, ठीक है, हर एक का देखना पड़ेगा। Mn2+ का वीक फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग नहीं सोचेंगे, तो हम कहेंगे 3d5 है। 3d5 का मतलब क्या हो गया, ऐसे एनर्जी ऑर्डर है, 3 नीचे 2 ऊपर, पेयरिंग तो सोचनी नहीं हमने। नॉर्मल सिनेरियो मतलब जो हम कहते नहीं कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है पेयरिंग कर देते, वो तो सोचना नहीं, नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। अब हम कहेंगे यहां पे आएगा माइनस मतलब 3 into 0.4 डेल्टा नॉट विद अ नेगेटिव साइन एंड +2 into 0.6 डेल्टा नॉट। क्या ये 0 आ रहा है, Yes, sir. आ रहा है। V2+ को देखोगे, V2+ का मतलब क्या हो गया बच्चों, 3d3 कॉन्फ़िगरेशन, हाँ है ना। तो हम यहां पे कहेंगे इट इज गोइंग टू बी 3 into -0.4 डेल्टा नॉट, यही आएगा। हायर ऑर्बिटल्स में तो कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। Ni2+ में देखो, Ni2+ में मेरे ख्याल से आंसर गलत है, फील आ रही है, ये है, ये हमें दे रखा है। मैंने पेयरिंग जिस हिसाब से भरा है वो गलत भरा है, समझिए ना बच्चों।
मेरे को ऐसे भरना चाहिए था बेसिकली, पहले ये भरा और फिर ये भरा, वो मैंने जस्ट टू डिक्रीज द टाइम रिक्वायर्ड मैंने पहले नीचे वालों को भर दिया था पूरा, फिर ऊपर को भरा, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड पहले ऊपर वाले नीचे वाले भरे, फिर ऊपर भरे, फिर नीचे भरे पेयरिंग। एनीवे यहां पे तुम देखोगे इट इज गोइंग टू बी 6 into 0.4 डेल्टा नॉट माइनस 0.4 डेल्टा नॉट प्लस 2 into 0.6 डेल्टा नॉट। तो ये माइनस 1.2 डेल्टा नॉट आना चाहिए, ना कि माइनस 1.6 डेल्टा नॉट। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? एनीवे 49 में क्या करोगे गाइस? याद करोगे पहले वाले का, तो स्ट्रक्चर तुम्हें याद होना चाहिए, हाँ या ना? क्लियर है यहां तक? पहले वाले में स्ट्रक्चर याद होना चाहिए, CO2 CO8 यू नो द स्ट्रक्चर गाइस। सेकंड पे आते, सेकंड उसका जो हमें दे रखा है, सेकंड को देखो HXCrCO5। यार यहाँ पे हाइड्रोजन जो है उस पर तो पॉजिटिव चार्ज ही होगा और CO न्यूट्रल रह रहा, मतलब डू यू रियलाइज क्रोमियम पे नेगेटिव चार्ज आने वाला है, हाँ है ना बच्चों? बोलो गाइस, ये चीज समझ में आई नहीं आई? क्रोमियम पे नेगेटिव चार्ज कितना है? X हाँ, मतलब X इज अ नेगेटिव चार्ज, मैंने उसका मैग्नीट्यूड उठा लिया। हम कहेंगे क्रोमियम पे, अब हमें देखना है कितना H होना चाहिए। यार EN लगा दो, कुछ इंफॉर्मेशन तो पता ही नहीं हमें, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? वी डोंट नो द इंफॉर्मेशन, तो लेट अस ट्राई टू अप्लाई EN। कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी। क्रोमियम के पास 20 कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 24। अब X और मिल गए उसे क्योंकि उस पर नेगेटिव चार्ज है, और CO से तुम्हारे 10 मिल गए, शुड बी इक्वल टू 36। तो X की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? 2 हाइड्रोजन रहे हो, मतलब जहां पे कुछ नहीं लग रहा वहां पे तुम EN लगा दो, ठीक है गाइस? दैट इज हाउ यू आर सपोज टू डू इट। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 50। गाइस इसमें तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए तुम लोगों को। गाइस वेवलेंथ पूछी है, जिसमें एनर्जी रिक्वायर्ड कम उसमें वेवलेंथ ज्यादा, और हम किसमें एनर्जी ज्यादा लगेगी किसमें कम लगेगी फॉर एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या हो गया? लोअर एनर्जी डी से डी ट्रांजिशन की बात करें बेसिकली, हम लोअर एनर्जी डी से हायर एनर्जी डी पे इलेक्ट्रॉन्स को भेजना। तो क्या हम कह सकते हैं क्लोरीन इज द वीकेस्ट लिगेंड, उसके अंदर तुम्हारा सबसे कम डेल्टा नॉट होगा, हाँ है ना बच्चों? और अगर उसका सबसे डेल्टा नॉट सबसे कम है तो उसका जो वेवलेंथ होगा वो मैक्सिमम रिक्वायर्ड होगा। इट इज गोइंग टू बी ऑप्शन बी बच्चों। समझ में आया या नहीं आया गाइस? Yes. वेरी नाइस, दैट्स गुड, ग्रेट।